फिफ्थ चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे। ठीक है, आशी अब इंडिया गेट जा रही है रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए जा रही है बाकी बच्चों को, स्कूल के बच्चों के साथ। जैसे बच्चे सेटल हो जाते हैं वो इंडिया गेट के बारे में लाउड स्पीकर पे सुनते हैं कि टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ द इंडिया गेट। प्रेसिडेंट के राइट साइड पे इंडिया गेट है। ये दिस वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी उनकी मेमोरी, उनकी याद में ये बनाया गया था। बहुत सारे पीपल राजपथ के दोनों साइड्स पे बैठे होते हैं। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासिस, वो मेन रोड है जहाँ पे परेड पास होती है। सो चिल्ड्रन बात कर रहे होते हैं अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड देम। तो वो कहते हैं लुक अदिति, ये इंडिया गेट है। तो सर टोल्ड अस, वो दूसरा बच्चा कहता है कि सर ने हमें कहा था कि राष्ट्रपति भवन जो है वो इंडिया गेट को फेस करता है। सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन अ राइट साइड मस्ट बी ए राष्ट्रपति भवन। ठीक है, हेयर इज़ अ फोटोग्राफ टेकन, जो हेलीकॉप्टर से फोटोग्राफ पिक्चर ली हुई है राजपथ की। द रोड विच जॉइन्स इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। राजपथ अब क्या है, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की जो सड़क है, जो रोड है, उसको राजपथ बोलते हैं। ठीक है, सो मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। ठीक है, ये सब चीज़ें अब हैं। और वो कह रहे मैच द मैप एंड द फोटो, कि क्या आपने मैप देखा है सिटी का। लुक एट मैप 1। मैप 1 कौन सा है, ये वाला जो बना हुआ है। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन द मैप। येस आई हैव सीन अ मैप ऑफ सिटी, आफ्टर मैचिंग फोटो पोजीशन ऑफ इंडिया गेट इज मेंशन ऑन मैप। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, इंडिया गेट यहाँ पे इन्होंने कहाँ दिखाया, ये रहा इंडिया गेट, राइट। एक सेकेंड, ये देखो, ये इंडिया गेट दिखा दिया इन्होंने, ये इंडिया गेट दिखा दिया इन्होंने। ये देखो, ये दो छोटे छोटे सर्कल है ना, एक ये बड़ा सा एक छोटा सा, छोटे वाले में इंडिया गेट बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप देखो, ये देखो जूम करके मैं दिखाती हूँ, ये दो सर्कल है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे जो ये वाला है ये है इंडिया गेट। ठीक है, उसके बाद सम रोड्स आर शोन इन द ऑन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन दिस फोटो। रोड्स शोन इन द मैप आर क्लियरली विजिबल इन फोटो। वो कह रहे हैं नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब राष्ट्रपति भवन से जब जाओगे तो इंडिया गेट तक कौन सी सड़क आ रही है आपको बतानी है। ठीक है, अब ये देखो कौन सी आ रही है। ऑन माई वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट आई हैव क्रॉस 4 फॉलोइंग रोड्स, रफ़ी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड। ये देखो कहाँ पे, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये रफ़ी मार्ग आया, ये जनपथ आया, ठीक है, ये मानसिंह रोड आई। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये क्रॉस करके जा रहे हैं, तो ये रोड्स हमने क्रॉस करी। नेशनल स्टेडियम इज सीन इन, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। वो कह रहे नेशनल स्टेडियम को मैप में देखो कहाँ पे, और क्या आप फोटो में भी उसे देख पा रहे हो। अब ये देखो यहाँ पे ये है इंडिया गेट, इसके आगे एक ये बड़ा सा राउंड है और यहाँ पे आके नेशनल स्टेडियम है। लेकिन हमें फ़ोटो में है इंडिया गेट दिख रहा है और यहाँ तक, तो फ़ोटो जो है वो सिर्फ हमें यहाँ तक की दिख रही है, तो नेशनल स्टेडियम नहीं दिख रहा ना आगे। सो वी विल राइट नेशनल स्टेडियम इज सीन इन मैप 1 बट इट कैन नॉट बी सीन इन द फोटो। फोटो में नहीं दिख रहा, तो मैप में तो दिख रहा है लेकिन फ़ोटो में नहीं दिख रहा। अब आता है सेंट्रल हेक्सागन। इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन था ना, ये जो हेक्सागन, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जूम कर दिया, बड़ा करके दिखाया है। ये आ गया। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब येलो वाला पार्ट देखो कौन सा है, कितनी साइड्स हैं इसकी, अब हमने चेक करनी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 साइड्स हैं। तो येस आई हैव सीन दिस शेप बिफोर, इट हैज़ 6 साइड्स। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। अब हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6, तो 6 शेप्स का बन गया हेक्सागन, सेंट्रल हेक्सागन उन्होंने नाम रख दिया। अब वो कह रहे हैं मैप में से ढूंढो, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम अगर राजपथ से चलते आ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, तो राजपथ से यहाँ से, ये देखो यहाँ से अगर हम चलते आ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, तो चिल्ड्रन पार्क किस साइड होगा, ये रहा चिल्ड्रन पार्क। सो वी विल राइट
वॉकिंग ऑन राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट द चिल्ड्रन पार्क इज ऑन द राइट साइड। इधर से आएंगे तो किस साइड पड़ेगा? राइट साइड पे। विच ऑफ दीज रोड्स मेक्स द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम? मानसिंह रोड, शाहजहाँ रोड, अशोका और मानसिंह रोड, जनपथ एंड राजपथ। देखो अब जनपथ और राजपथ का कौन सा है? ये वाला एंगल। मानसिंह और अशोका का कौन सा? ये वाला। और फर्स्ट मानसिंह और शाहजहाँ का कौन सा? ये वाला। तो सबसे बड़ा किसका है? मानसिंह और अशोका रोड। देखो कितना बड़ा बना रहा है ये एंगल, राइट। तो वी विल राइट अशोका रोड एंड मानसिंह रोड सबसे एंगल ज़्यादा बना रहा है, मतलब जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे ऐसे एंगल्स होते हैं ना, तो ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल बना रहा है। विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल? कौन सी रोड है जो राइट एंगल पे कट रही है? अब देखो इसमें देखना, ये वाली, ये तो 45 डिग्री का हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये रहा, ये 90 डिग्री पे कट रही है, तो वी राइट जनपथ एंड राजपथ वाली। सो जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल्स। उसके बाद कह रहे हैं परेड में चलना है, वेटिंग, परेड के लिए वेट कर रहे हैं। जब परेड के लिए वेट कर रहे थे, कांचा और उसके कुछ फ्रेंड्स वो देखते हैं कि कहाँ, सोचते हैं कि परेड ये ख़त्म कहाँ होती है। तो कांचा न्यूज़पेपर कैरी कर रहा होता है जिसपे रूट लिखा होता है परेड का, कि विजय चौक से फिर राजपथ जाएगी, राजपथ से इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, फिर BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और फिर रेड फोर्ट पे आएगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन अपना मैप देखते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से होते हुए कहाँ को जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हे सी दिस इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ। लेट्स गेस करते हैं कि कितने किलोमीटर राजपथ रोड होएगी। ओके, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर्स लगते हैं, पर वो कह रहे हैं इस मैप पे लिखा है कि 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, कि 4 सेंटीमीटर अगर इस मैप पे लिखे तो 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर्स के इक्वल है। Yes, you are right. See, it is written at the bottom of this map that 2 centimeter is equal to 1 kilometer. वो कह रहे हैं मैप के बॉटम पे लिखा है कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर के इक्वल कितना होगा? 2 किलोमीटर। 6 सेंटीमीटर के कितना इक्वल होगा? 3 किलोमीटर। तो मतलब जो 1 किलोमीटर है वो उससे डबल है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ये देखो मैप में, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब कह रहे हैं ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। अब इंडिया गेट और राजपथ को मार्क करना है। ये रहा इंडिया गेट और ये रही राजपथ। ठीक है, ये सारी राजपथ है। लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड, जफर मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। अब देखो तिलक मार्ग देखो कहाँ है? BS जफर मार्ग ये रही, तिलक मार्ग ये रहा, और तीसरा मार्ग कौन सा था? सुभाष मार्ग। देखो सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? सबसे लंबा जो चल रहा है वो है सुभाष मार्ग। तो हम क्या लिखेंगे? सुभाष मार्ग इज द राइट आंसर। यहाँ पे तिलक मार्ग है, तिलक मार्ग नहीं, राइट आंसर इज सुभाष मार्ग। इफ़ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जमा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, अगर रूबिया जमा मस्जिद से आ रही है तो आपको गेस करना है कि वो कितनी दूर शी विल हैव टू वॉक। सो रूबिया विल हैव टू वॉक अबाउट 1 किलोमीटर टू ज्वाइन द परेड। आपको स्केल से चेक करना है कितने सेंटीमीटर है, उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर। वो कह रहे हैं टोटल रूट कितना परेड का? 16 किलोमीटर है। As the parade passes by, they see some children coming on an elephant. These children have got bravery awards. कुछ बच्चे आ रहे होते हैं जिन्हें ब्रेवरी अवार्ड्स दिए होते हैं। वो कलरफुल डांसेस और एरोबिक्स भी एंजॉय करते हैं बच्चे। सो दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स अबाउट हिज ट्रिप। ठीक है, अब गप्पू जो है वो अपने ट्रिप के बारे में बता रहा है जो रेड फोर्ट पे गए थे। वो कहते हैं जब हम रेड फोर्ट पहुँचे बहुत लंबी लाइन थी टिकट्स के लिए। जो मेन एंट्रेंस है उसको लाहौरी गेट कहते हैं। उसमें एंटर करने के बाद हम लेफ़्ट टर्न हुए जहाँ पे बहुत लंबा कॉरिडोर था, जहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी दोनों साइड्स पे, और उस मार्केट को क्या कहते हैं? मीना बाज़ार।
तो वहाँ से उसने कुछ बहुत सुंदर सी बैंगल्स दी अपनी सिस्टर के लिए। ठीक है, ये मीना बाज़ार दिखाया, ये लाहौरी गेट दिखाया है। अब उन्होंने ये आपको मैप 4 दिखा दिया, रेड फोर्ट, नक्कर खाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना है, 100 मीटर के इक्वल। ठीक है, वो कह रहे हैं यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कर खाना एंड रीच दीवाने आम। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द किंग, जो आम आदमियों को मिलता था वहाँ पे। वो जब दीवाने आम से स्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रंग महल दिखता है, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग होती है। वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 3 और बिल्डिंग्स थी, वो कह रहे हैं जिनको आप मैप में देखो। फिर वो रंग महल से लेफ़्ट जाते हैं दीवाने खास, जहाँ पे किंग, मिनिस्टर्स और सब खास बंदों को मिलता था। ठीक है, रंग महल के दिखाई फ़ोटोज़ दीवाने खास की, और ये सब फ़ोटोज़ दिखा दी। अब मैप 4 से देखने विच ऑफ दिस इज़ नियरर टू रिवर यमुना, दीवाने आम या दीवाने खास। अब रिवर यमुना देखो पहले कहाँ पे है, देखो रिवर कहाँ है, मैं दिखाती हूँ आपको। रिवर कहाँ है, ये रहा यमुना रिवर, ये रही दिखाई इन्होंने। एक सेकेंड, ये रही यमुना रिवर। दीवाने खास यहाँ पे और दीवाने आम यहाँ पे है, तो पहले नज़दीक कौन सा है, दीवाने खास, राइट। सो वी विल राइट दीवाने खास इज नियर बाय, नियरर टू रिवर यमुना। बिटवीन 2 बिल्डिंग्स इज आरामगह। अब आरामगह देखो कहाँ पे है, रंग महल और दीवाने खास के बीच में आरामगह। ठीक है, विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। अब रंग महल से हमाम में अगर हम जा रहे हैं तो कौन सी बिल्डिंग्स हम पास कर रहे हैं, देखो रंग महल से हम जा रहे हैं, रंग महल से हम जाएंगे हमाम। तो देखो हम क्या क्या क्रॉस कर रहे हैं, रंग महल से गए यहाँ पे, तो हमने आरामगह, दीवाने खास क्रॉस किया। ठीक है, आरामगह क्रॉस किया और दीवाने खास क्रॉस किया, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। उसके बाद उसके बाद हम गए, विच बिल्डिंग इन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। अब मीना बाज़ार देखो कहाँ पे है, मीना बाज़ार रहा ये, और सबसे दूर इनमें से कोई होगी तो सबसे दूर देखो हमाम है सबसे, क्योंकि वो सबसे लास्ट में है, तो हमाम इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास, अबाउट 600 मीटर्स है दीवाने खास से। वो कह रहे मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में, अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में आपको बनानी है, और ऑल्सो ना 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड। 1 पिक्चर इज़ ऑलरेडी डन, तो इन्होंने आपको ये करके दिखाई हुई है। इसी तरह आपको ये ड्रॉ करनी है, आप इसमें भी छोटी सी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ कर दी ये, और यहाँ पे आपने ये कार ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में मैंने आपको बना के दिखाई है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ये। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स बिगर। वो कह रहे हैं जिस स्क्वायर की साइड है उसको अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या जो एरिया है उसका, पूरी जगह है, वो भी डबल हो जाएगी। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। जब साइड्स को डबल किया जाता है तो एरिया कितना हो जाता है, वो 2 टाइम्स बिगर हो जाता है। 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर, इट इज़ क्लियर दैट एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाता है वो एरिया। अब वो कह रहे हैं ये तो 3 जो मैप 3 था उसका रूट, परेड रूट का एक पार्ट है। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़, यस। ये कौन सा मैप था, राजपथ, रेल मार्ग, जनपथ, मानसिंह और इंडिया गेट वाला। ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये कौन सा है, ये रहा इंडिया गेट, और ये वो जो था ये राजपथ जा रहा है, ये वाला वाइट। ठीक है, तो ये लिखोगे। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। तो ये आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, इफ़ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। तो
तो इट्स स्केल वुड बी 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल टू कितना ग्राउंड पे था 1 किलोमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर था. डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. चिल्ड्रन ने झांकीज देखी थी और डांसेस परेड में. डांसेस वो कह रही है कर्नाटका के सबसे अच्छे थे. इन सब लोगों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता था दिल्ली के लिए. सो आई लाइक द त्रिपुरा डांस. फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर. दिल्ली से नज़दीक हैं. राइट, वो कह रहे हैं लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट. तो ये सारी स्टेट्स हैं. ठीक है, मैप है इंडिया का, कि इंडिया का मैप ऐसे दिखता है. अब जैसे देखो हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब ये रहा, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली ये रहा, हरियाणा ये रहा, यूपी ये रहा, राजस्थान, जहाँ जहाँ आप रहते हो वो दिखा रखे हैं. ठीक है. द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली. अब कर्नाटका बेंगलोर से शुरू होके नॉर्थ डायरेक्शन जाती है दिल्ली में जाने के लिए. बेंगलोर से यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है उन्होंने, ऊपर दिल्ली तक, ये यहाँ तक पहुँचना है. तो बीच में भोपाल आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, कर्नाटका आ रहा है. सो फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली टीम क्रॉसेस फॉलोइंग स्टेट्स. कौन सी थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. या फिर फ्रॉम मध्य प्रदेश टीम में ऑल्सो गो थ्रू हरियाणा या राजस्थान. डिपेंड करता है आप कौन सा रूट ले रहे हो. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली. विच स्टेट्स डज इट क्रॉस. फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू दिल्ली द टीम क्रॉसेस फॉलोइंग स्टेट्स. कौन सी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. नोनू गुजरात में रहता है. नोनू की फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल. नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड. इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल. अब नोनू रहता है यहाँ पे गुजरात में और उसको जाना कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में. तो वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि यहाँ क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसे होता है ना. तो वो यहाँ से यहाँ को जाएगा. इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नहीं, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर वही है. इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात. नहीं, क्योंकि बिल्कुल साइड पे भी गुजरात ही है. इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर. ठीक है, तो दिल्ली से जयपुर कितना हुआ, 250 किलोमीटर्स. हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, एस्टिमेट लगाना है. मैप पे 2 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे 400 सेंटीमीटर. वगैरह. विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट्स. मध्य प्रदेश है, जहाँ पे बाकी साइड पे भी 4 अदर स्टेट्स हैं, तभी वो मध्य में आता है ना, सेंटर में, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश रखा. सो विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. इफ़ द नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स. ठीक है. अब राजस्थान कैन बी ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट मैप, कि सबसे बड़ा एरिया उसी का ही लग रहा है मुझे तो. दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय सर्चिंग ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. विच स्टेट इज़ अबाउट 8 times बिगर इन एरिया देन सिक्किम. अब हमने जब देखा तो हिमाचल प्रदेश मुझे लगी जो सबसे 8 times बिगर है सिक्किम से. अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान. राजस्थान इज़ अबाउट 7 times पंजाब का जितना एरिया है टोटल मिला के मल्टीप्लाई बाय 7 अगर करते हैं, 7 times एरिया जो बनता है राजस्थान का है. उसके बाद है सी. बाला जो है वो सी कोस्ट पे खड़ा है और वह समुंदर को देख रहा है, तो और समुंदर बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एंडलेस दिख रहा है उसको. हैव यू सीन द सी. क्या आपने समुंदर देखा है. येस, आई हैव सीन द सी. इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी. इन द पिक्चर सी इज़ ऑपोजिट टू बाला. ये सारा समुंदर है ना, ये देखो ये सारा समुंदर दिखा है, तो बाला ये खड़ा, तो बाला के ऑपोजिट है. वट कलर इज़ यूज टू शो द सी. ब्लू कलर इज़ यूज टू शो सी ऑन द मैप. समुंदर ब्लू कलर का ही होता है ना, तो ब्लू कलर ही बना रखा है. मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड्स. अब एक साइड पे किस किस के स्टेट्स पे हैं. स्टेट्स विच हैव सी ऑन द वन साइड है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड. जहाँ पे कहीं समुंदर ही नहीं है. जैसे बिहार इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट विच डू नॉट हैव सी ऑन एनी ऑफ द स्टेट्स. ये पंजाब भी कह सकते हो आप. वैसे तो पंजाब के किसी साइड पे समुंदर नहीं है, हरियाणा के किसी साइड पे नहीं है, तो कोई भी स्टेट का नाम लिखना आप लिख सकते हो. लुक फॉर डिफरेंट मैप्स. कंपेयर द डिफरेंट स्किल्स यूज इन लोकल एरिया मैप, मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मैप.
साबू कंफ्यूज है लाइंस में, ठीक है, जो बिटवीन द स्टेट्स मेंशन करी है। वो कहता है मैं दिल्ली से हरियाणा गया बट आई नो बस मैंने कोई लाइंस ग्राउंड पे नहीं देखी, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। फिर वो कहती है कि कोई लाइंस पेंटेड ग्राउंड पे नहीं होती हैं, मैप हमें सिर्फ वन स्टेट से अगली जहाँ शुरू होती है इसके लिए दिखाता है कि एक स्टेट कहाँ ख़त्म होती है दूसरी कहाँ शुरू होती है। ओ येस वी पेड द टोल टैक्स ऑफ द बॉर्डर। वो कहता है हाँ मैंने बॉर्डर पे टोल टैक्स तो पे करा था, वहाँ पे लिखा था वेलकम टू हरियाणा, राइट। तो वही वो जो बॉर्डर होता है ना, वही वो लाइन हमें मैप्स में दिखती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, वो कह रहे हैं टोटल 5 टाउन्स है यहाँ पे, इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर एंड छोलाघाट। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर्स की इक्वल है। तो इडलीपुर से बर्फीनगर कितना हुआ, अराउंड 47 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बर्फीनगर, क्योंकि जब हम स्केल से इनको मेजर करेंगे तो 1 2 3 4 4.5 कुछ सेंटीमीटर बन रहा है, तो विल राइट 47 किलोमीटर्स। अब 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर हुआ 40 किलोमीटर के इक्वल। तो हमने 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 4.7 का मतलब हुआ 47 किलोमीटर। वो कह रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडली नगर टू बर्फीनगर। तो वी विल हैव टू ट्रेवल 4.7 इंटू 10, मतलब 47 किलोमीटर वाइल गोइंग फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। और इन्होंने सेंटीमीटर पूछा था तो कितना लिखोगे, 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आंसर आएगा फर्स्ट में, और सेकंड में लिखोगे 47 किलोमीटर। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुक्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, ठीक है, यहाँ कहीं। मार्क इट विद अ टी, अब यहाँ पे आप टी बना दोगे, ठीक है। अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट। वो कह रहे हैं 35 किलोमीटर्स जलेबीपुर है छोलाघाट और ढोकलाबाद से, तो 35 किलोमीटर कितना हुआ, मतलब लगा लो आप यहाँ पे अराउंड सेंटर में होगा 3 किलोमीटर 3.5 और 3.5 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे लगा लो आपने जे लिख दिया, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट, यू कैन यूज अ थ्रेड। ऑन द मैप डिस्टेंस बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाय 5.5, 55 किलोमीटर्स। अब आशी का स्कूल देखना है, वो कह रहे हैं इस तरह से लगता है टॉप से, यूज़ द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। अब ये है असेंबली ग्राउंड, ये हॉल, गार्डन, विंड, 3rd 5th 2nd 3rd 4th 1st 9th 7th 6th 10th 8th एंड 6th बी, ठीक है। प्ले ग्राउंड, मेन गेट, ऑफिस। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। अब ऑफिस का इतना और असेंबली ग्राउंड कितना है, ये ग्रीन बॉक्सेस में, ये रहा ऑफिस और असेंबली ग्राउंड ये रहा, 3 बॉक्सेस ये हैं, 10 बॉक्सेस ये हैं, तो कितना हुआ, एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑफिस। हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। 5 मीटर्स एंड 4 मीटर्स लेंथ हुई क्लासरूम की। ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस, ये उन्होंने बताया है। तो वो कह रहे हैं विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या आ रहा है, डिस्प्ले बोर्ड, सो विल टेक डिस्प्ले बोर्ड। वो कह रहे हैं स्कूल में आप देखो और मार्क करो कहाँ कहाँ आएगा, ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th। तो अब हमने ये मार्क कर दिया, 3rd का ब्लैक बोर्ड यहाँ आएगा, 5th का नोटिस बोर्ड यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद 2nd की लास्ट सीट यहाँ बनेगी, 4th में अलमीरा यहाँ बनेगी, 1st क्लास में डिस्प्ले बोर्ड यहाँ लगेगा, 7th में ब्लैक बोर्ड ये लगेगा, 10th में अलमीरा यहाँ लगेगी और 6th बी में नोटिस बोर्ड यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्ले ग्राउंड। अब देखो 3rd A में बच्चा बैठा है यहाँ पे इस रूम में, और प्ले ग्राउंड यहाँ पे है, तो उसके सामने 3rd B और 4th है, तो 3rd वाले को प्ले ग्राउंड तो दिखेगा नहीं, सो वी विल राइट नो, अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सो विद दिस हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया, चैप्टर नंबर 8। कुछ और क्वेरीज रहती हैं तो मेरे को कमेंट करो, बट सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा मुझे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो ये देखने के लिए वीडियो या नहीं।
तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो सो दैट आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा सकें। राइट, सो टिल देन हैव फन, खूब सारी मस्ती करो और इन्जॉय करो। बाय, टेक केयर।